नमस्कार। आज हम सब बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। इसे हम अपने डिजिटल जीवन का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो सोचना बहुत जरूरी है। क्या हमारी डिजिटल दुनिया, हमारी फाइल्स, हमारी निजी जानकारी सच में सुरक्षित हैं? देखिए, यही सवाल आज की हमारी पड़ताल की जड़ है, क्योंकि ऑनलाइन खतरे कहीं से भी आ सकते हैं। तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले एंटीवायरस से जान पहचान करेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद कुछ जाने माने एंटीवायरस पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ जरूरी शब्दों और खास बातों के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये एंटीवायरस आखिर है क्या? ये शब्द हम सबने सुना तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक डिजिटल वैक्सीन की तरह देखना। सीधी सादी भाषा में कहें तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका बस एक ही मिशन है, हमारे कंप्यूटर को वायरस और वर्म्स जैसे खतरों से बचाना। ये एक डिजिटल जासूस की तरह इन खतरों को ढूंढता है और फिर उन्हें सिस्टम से बाहर निकाल फेंकता है। और बस इसीलिए इसे एक वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सिस्टम को डिजिटल बीमारियों से महफूज रखता है। अच्छा, ये तो हुई पहचान की बात। पर असल में ये सुरक्षा कवच काम कैसे करता है? मतलब एंटीवायरस पर्दे के पीछे ऐसा क्या करता है जिससे हमारा सिस्टम सेफ रहता है? इसकी जो प्रक्रिया है वो वाकई में काफी दिलचस्प है। इसका मिशन किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है सच में। एंटीवायरस लगातार पूरे सिस्टम को स्कैन करता रहता है, किसी भी संदिग्ध या हानिकारक प्रोग्राम को पहचानता है और फिर उसे फौरन हटा देता है। और हाँ, अगर कोई खतरा मिलता है तो ये पॉपअप के जरिए तुरंत अलर्ट भी भेजता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई बिल्कुल नया, अनदेखा वायरस हमला करता है? यहीं पर अपडेट्स का असली खेल शुरू होता है। जब कोई नया वायरस पकड़ा जाता है तो उसकी एक कॉपी एंटीवायरस कंपनी को भेजी जाती है। वहां एक्सपर्ट्स उस वायरस का इलाज तैयार करते हैं और फिर उस इलाज को एक अपडेट के जरिए दुनिया भर के सिस्टम्स तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। देखिए, एंटीवायरस कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी एक सीमा है। ये सिर्फ उन्हीं वायरस को पहचान सकता है जिनके बारे में इसे पहले से सिखाया गया है। और बस इसीलिए एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो नए नए खतरों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करता है, तो ज़रा बाजार में मौजूद कुछ जाने माने एंटीवायरस प्रोग्राम्स से भी मिल लेते हैं। बाजार में कई जाने माने ब्रांड्स मौजूद हैं। इनमें से कई नाम तो शायद पहले से सुने भी होंगे, जैसे कि नॉर्टन, मैकेफी, क्विक हील और कैस्परस्काई। कुछ प्रोग्राम जैसे कि एवीजी मुफ्त में भी उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें कई लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। बाजार में चुनाव बहुत सारे हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, सुरक्षा। एंटीवायरस इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। डिजिटल सुरक्षा की दुनिया में कुछ और भी किरदार हैं जिन्हें समझना जरूरी है। चलिए इस पूरे इकोसिस्टम को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो खुद वायरस शब्द। इसका पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये बस एक छोटा सा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी बनाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता जाता है और अक्सर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वैसे वायरस कोई आज की बात नहीं है। इतिहास का पहला ज्ञात वायरस ब्रेन 1986 में मिला था। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि भारत में जो पहला वायरस देखा गया उसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। समय के साथ ये और भी जटिल होते गए, जैसे पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब बात करते हैं फायरवॉल की। अगर एंटीवायरस डॉक्टर है तो फायरवॉल एक गेटकीपर है। इसका काम है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी दुनिया के अनधिकृत हमलों से बचाना। ये एक तरह से तय करता है कि किसे अंदर आने की इजाजत है और किसे नहीं। इन दोनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। फायरवॉल खतरों को नेटवर्क में घुसने से ही रोकता है, वो है द्वारपाल। और एंटीवायरस उन खतरों से निपटता है जो किसी तरह अंदर आ चुके हैं, वो है डॉक्टर। एक मजबूत सुरक्षा के लिए इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए? चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एंटीवायरस एक वैक्सीन की तरह है।
दूसरी, नए खतरों से बचने के लिए अपडेट सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी, फायरवॉल एक गेटकीपर की तरह नेटवर्क की रखवाली करता है। और सबसे अहम बात, एंटीवायरस और फायरवॉल मिलकर ही डिजिटल सुरक्षा की एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, इस सारी जानकारी के बाद अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? क्या ये एंटीवायरस को अपडेट करना है या शायद पहली बार इंस्टॉल करना? जो भी हो, पहला कदम उठाना जरूरी है। सुरक्षित रहें।